आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि 99% लोगों के घरों में होता है। देखिए, पहले का टाइम होता था ना, बड़ा अच्छा टाइम था कि चाचे ताए के बच्चे सब आपस में एक साथ रहते थे। पहले के टाइम पे झगड़े भी जो होते थे ना भाइयों के बीच में, जो प्रॉपर्टी को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं या तो घर के बड़े बुजुर्ग या तो फिर घर की बेटियां उस मैटर को सॉल्व करवा देती थी किसी भी तरीके से कि आपस में इनके झगड़े ना हो। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, जब से गवर्नमेंट ने ये बेटियों के राइट शुरू कर दिए हैं तो बेटियां ही उल्टा झगड़ों का कारण बन गई हैं। के लिए आज की डेट में पैसा सबसे ऊपर हो गया, इवन अपने माता पिता से भी ऊपर। पहले तो वो अपनी शादी के बाद उनके ऊपर ये प्रेशर बनाते हैं कि हमें दिन त्योहार अच्छे दो, अपने जमाई की इज्जत अच्छी करो और वगैरह वगैरह। उसके बाद भी उनका लालच जो है वो खत्म नहीं होता। जीते जी जितना वो उनसे समेट सकती हैं वो पैसा भी समेटती हैं, जबकि वो ये भी नहीं देखती कि उनके खुद के पेरेंट्स कुछ नहीं खा रहे और वो सब तुम्हें ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो कम से कम थोड़ा सा एटलीस्ट इतना ही देख लो कि भैया भाभी ना से ही लेकिन आपके अपने पेरेंट्स तो उस पैसे को खा सके, लेकिन वो भी नहीं होने देती और उनके जीते जी तो उनको लूटती ही लूटती हैं। उनके जाने के बाद फिर नया खेल शुरू होता है हिस्सों का, जो कि वो घर में से, प्रॉपर्टी में से, काम धंधों में से हिस्सा मांगना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद लोगों के आगे विक्टिम प्ले भी करती हैं कि देखो जी, पापा के जाने के बाद या मम्मा के जाने के बाद हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई बुलाता नहीं है। जब कोई भी लड़की ये बात कहती है ना कि हमें पूछते नहीं हैं या हमारे भाई हमें बुलाते नहीं हैं, तो उनसे एक बार ही जरूर ये क्वेश्चन करो कि ऐसा कुछ तो आपने किया होगा जो आपको आपके भाई या भाभी नहीं बुलाते हैं। और राइट की बात रही तो मैं ये नहीं कहती कि आपको अपना राइट छोड़ देना चाहिए, लेकिन इस राइट के बारे में जब आप भाई की शादी कर रहे हैं उससे पहले ही क्लियर कर देना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि सारी जिंदगी आप लो और तब एक ही स्टेटमेंट रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, और जैसे ही माता पिता इस दुनिया से चले जाएं तो हमें सब कुछ चाहिए। सारी जिंदगी आप अपने माँ बाप को लूटते हो, अपने भाई को उसके हक से वंचित करते हो, क्योंकि लोग कहते हैं बेटियां पराई हो जाती है, पर मैंने जो बहुत क्लोजली फील किया है, शादी के बाद बेटियां पराई नहीं होती, बेटों को पराया कर देती हैं। वो विक्टिम कार्ड इतना स्मार्टली प्ले करती हैं कि पेरेंट्स जो हैं बुरे ना होते हुए भी उनके मुंहों में आके अपने बेटे बहू के साथ बुरे हो जाते हैं, उनके साथ कनेक्शन अच्छे, क्योंकि वो बनने नहीं देती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये डर होता है कि अगर भाई भाभी के साथ इनकी अटैचमेंट बन गई या पोता पाती के साथ इनका मोह पड़ गया तो फिर इनका पत्ता साफ हो जाएगा, इनको कुछ नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इनके पति और ये बहनें अपने भाई की जिंदगी को तबाह करने में लग जाती हैं। अगर ऐसी ही बहनें आपकी जिंदगी में हैं तो कमेंट करके आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। जय श्री राम।